प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के गणित का 13वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे पहले हम 9वीं कक्षा में कुछ ठोस वस्तुओं जैसे घनाभ, शंकु, बेलन, गोला आदि वस्तुओं के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन कर चुके हैं। तो जो इनके क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो सूत्र हमने 9वीं कक्षा में पढ़े थे, उनका प्रयोग जो है हम इस चैप्टर में भी करेंगे। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ वो सूत्र सारे, ताकि आपको परेशानी ना हो। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं घनाभ की। घनाभ आपको पता है कि एक ऐसी आकृति होती है जिसमें ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इसका चित्र हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं कि ये लंबाई को L से लिखते हैं, चौड़ाई को B से लिखते हैं और ऊंचाई को H से लिखते हैं। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। और घनाभ का आयतन, अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों में अंतर क्या है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब, पृष्ठ का मतलब होता है सतह। अब जैसे इसकी सतह का क्षेत्रफल ये इधर हो गया, ये इधर से और नीचे से, यानी इसके जो 6 फेस हैं उन सभी का टोटल जो क्षेत्रफल है वो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। और आयतन, आयतन जो है, फॉर एग्जांपल ये एक खोखला बर्तन है और इसमें हम कितना पानी डाल सकते हैं, कितना लीटर पानी डाल सकते हैं, या इस तरह से, तो इसके अंदर जो जगह का जो माप है वो आयतन है। तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में अंतर समझ चुके होंगे। घनाभ का जो आयतन है वो होता है L गुणा B गुणा H। इसी तरह से अगर हम पहले बेलन की बात करें तो मान लीजिए ये बेलन है। बेलन आप देख चुके हैं कि कुछ इस तरह की एक वस्तु होती है, और हमारे सिलेबस में जो है लंबवृत्तीय बेलन है कि जिसका आधार जो है एक वृत्त है, और इस तरह की एक वस्तु है जिसे हम बेलन कहते हैं गणित में। तो अब देखिए इस बेलन के आधार की त्रिज्या R है और ऊंचाई क्या है, H है। तो देखिए इसमें हम दो तरह का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। एक तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र का मतलब होता है जो सिर्फ मुड़ा हुआ पोर्शन है, मुड़ी हुई सतह जो है, सिर्फ इसका जो क्षेत्रफल है वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h कि 2πr होगी इसकी परिधि और h इसकी ऊंचाई। और बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल में जो दोनों तरफ वृत्त हैं उनका क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ में ऐड कर देंगे तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है ज्ञात हो जाएगा। ये होगा 2πr इंटू R प्लस H। और बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र जो है वो होगा πr² इंटू H कि πr² आधार का क्षेत्रफल और H इसकी ऊंचाई। अब हम बात करते हैं शंकु की, कि शंकु का आधार एक वृत्त होता है और ये जो मुड़ा हुआ पृष्ठ है ये इसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम देखते हैं क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एक शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या R है, इसकी ऊंचाई जो है वो हम H मान लेते हैं, और ये टेढ़ी जो ऊंचाई है इसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है पाई आर एल के बराबर होता है। और शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल के बराबर होता है। और शंकु का आयतन जो है, अब देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी जो बेलन का आयतन होता है उसी के आगे 1/3 और लगा दीजिए, शंकु का आयतन का सूत्र बन जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर शंकु और बेलन दोनों की आधार की त्रिज्या समान हो, ऊंचाई समान हो, तो शंकु का जो आयतन है वो बेलन के आयतन का 1/3 होगा। अब इसी तरह से आगे आकृति है गोला। गोला गेंद की तरह से गोल है, आप समझ ही गए होंगे, जैसे गेंद की तरह से गोल है ये चीज़। तो मान लीजिए इस गोले की त्रिज्या r है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी वही होता है, क्योंकि सारा पृष्ठ क्या है, इसका मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो मुड़ा हुआ पृष्ठ है, सारा पृष्ठ इसका मुड़ा हुआ है, तो जो वक्र पृष्ठ का है वही इसका कुल पृष्ठ का है। तो एक ही क्षेत्रफल पढ़ेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और गोले का आयतन जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इसके अलावा हमारे पास दो सिंपल सी आकृतियाँ और रह गई हैं, जिसको हम 9वीं कक्षा में जिनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन कर चुके हैं। उनमें से एक आकृति है घन। तो अगर हम घन का चित्र बनाए तो कुछ ऐसा बनता है। घन और घनाभ में अंतर क्या होता है कि घन की सभी विमाएं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, समान होती है। अब देखिए कि मान लेते हैं कि इसकी एक भुजा ए है तो सारी ए ही हो जाएगी। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, जैसे एक साइड का ए स्क्वायर हो गया, छः इसके पार्ट हैं तो 6 ए स्क्वायर। और घन का आयतन ए गुणा ए क्यूब हो जाएगा। और एक बचता है हमारे पास अर्धगोला। ओके, अब अर्धगोला जो है, अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब देखिए इसमें एक प्लेन पृष्ठ भी है, तो इसमें हम दो तरह के क्षेत्रफल पढ़ेंगे, जबकि पूरे गोले में एक ही तरह का क्षेत्रफल पढ़ते हैं, जबकि अर्धगोले में दो तरह के पढ़ने पड़ेंगे, एक वक्र पृष्ठ का और एक इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का इसका आधा ही हो जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया। और नीचे एक वृत्त है, वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का आयतन, आयतन तो इस गोले का आधा ही हो जाएगा, सिंपल। ये आयतन किसका लिखा हमने, अर्धगोले का, ये याद रख लेना, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए सिर्फ ये वो सूत्र हैं जो हमने 9वीं कक्षा में, जिनका हमने अध्ययन कर लिया है। अब कुछ बच्चे जो है टाइम के साथ साथ ये चीज़ें भूल जाते हैं और उनको ये लगता है कि हमें जो बहुत कम आता है, तो ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी सूत्र आप नोट कर सकते हैं और ये चैप्टर करने से पहले अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो चैप्टर करने में बड़ी आसानी होगी। और ये सभी सूत्र जो है आपको स्क्रीन पर एक लिंक दिखाई दे रहा है, वो मेरी नई वेबसाइट का लिंक है, उस पर भी आपको मिलेंगे। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आगे भविष्य में जो है नए वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उससे संबंधित सारी जानकारी एक वेब पेज बना करके उस पर मैं डाल दिया करूँगा, ताकि स्टूडेंट्स को जो है ज़्यादा नोट ना करना पड़े।
आगे आता है ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने सीधा घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला आदि के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन किया था। अब देखिए, हमारे सामने डेली लाइफ में कुछ आकृतियाँ ऐसी आती हैं कि जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इस ट्रक के पीछे कंटेनर पर ध्यान दीजिए। अब अगर मान लीजिए इस टाइप की किसी आकृति का, जैसे कंटेनर टाइप की जो आकृति है, इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन ज्ञात करना पड़ जाए, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम इस चैप्टर में यही सीखेंगे। तो पहले इस टाइप की जो ठोसों के संयोजन से बनी जो आकृतियाँ हैं या जो वस्तुएं हैं, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। उसके बाद जो आने वाले प्रश्नावलियों में जो है इसका आयतन हम ज्ञात करना सीखेंगे। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि संयोजन से कैसे बने हैं। कि जैसे ये जो कंटेनर है, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये बीच में तो एक बेलन होगा इसके, और आसपास दो अर्धगोले लगे हुए हैं। तो इसको हम और अच्छे से समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए एक बेलन है हमारे पास और ये अर्धगोला है, ठीक। ऐसा ही एक अर्धगोला इस साइड लगाते हैं तो बिल्कुल ये कंटेनर जैसा ही बन जाएगा। जैसे ये अर्धगोला एक इधर लग जाए, एक इधर लग जाए तो कंटेनर जैसा ही हो जाएगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर इस साइड के अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तीनों को जोड़ देंगे, इस कंटेनर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है। तो इसी के आधार पर हम प्रश्नावली 13.1 के प्रश्नों को हल करेंगे।